हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज से कि 100 टॉपिक पॉलिटी का, और वो होगा आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को लेकर के। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है मनी बिल। मनी बिल पे यूपीएससी आए दिन क्वेश्चन पूछती ही रहती है। ठीक है, अगर पिछले ईयर्स की हम पेपर उठा के देख लें तो मनी बिल पे क्वेश्चन होता ही होता है। तो देखो मनी बिल तो पहले हम देख लेते हैं। तो मनी बिल जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल 110 सब क्लोज ए में आता है। ओके, अनुच्छेद 110 सब क्लोज ए में आता है आपका मनी बिल। ठीक है, अब मनी बिल जो होता है वो है क्या? तो मनी बिल देखो बात करता है कि मनी बिल आर्टिकल 110 से लेकर के आर्टिकल 110 एफ तक है। ठीक है, यानी आर्टिकल 110 सब क्लोज ए से लेकर के आर्टिकल 110 सब क्लोज एफ तक हमारा मनी बिल ही है। ठीक है, जिसमें सिर्फ मनी बिल के बारे में बात होता है। ठीक है, अब मनी बिल कह रहे हैं, मनी बिल देखो मनी बिल जो होता है केवल और केवल हम लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मनी बिल इंट्रोड्यूस जो होता है वो किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा नहीं होगा, वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के मिनिस्टर होंगे, वो मनी बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट बिल होता है। ठीक है, इसलिए मनी बिल आपको सरकार के साइड से इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, और मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको पता होगा वो प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। किनसे? आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। ओके, अब देखो इसके आगे हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो देखो आगे बात क्या करता है कि मनी बिल डज प्रेसिडेंट प्रायर परमिशन फॉर इंट्रोडक्शन। तो देखो कहता है कि हाँ, मनी बिल कह रहा है कि यस, मनी बिल जब इंट्रोड्यूस होती है तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन द लोकसभा वो परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, और अब विदाउट परमिशन देखो बात कर रहे हैं, तो विदाउट परमिशन बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट हिज प्रायर अप्रूवल और परमिशन। ठीक है, प्रेसिडेंट के बिना हम इस मनी बिल को अप्रूव नहीं कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लोकसभा में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब ये बात करता है इज द मनी बिल गेट पास बाय द लोकसभा। ठीक है, क्या लोकसभा के साथ मनी बिल पास हो जाएगा? तो अगर लोकसभा के साथ देखो अगर मनी बिल नहीं पास होता है, इन केस देखो क्या कह रहा है कि इन अदर ओपिनियन, अगर हमारा मनी बिल लोकसभा के साथ नहीं पास होता है तो क्या होगा? फॉल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार गिर भी सकती है। ओके, और आगे बात करता है कि अगर पास हो गया तो पास होने पे क्या है? पास होगा तो क्या होगा? द बिल गेट इंडोर्स्ड एज अ मनी बिल बाय द स्पीकर एंड देन द मनी बिल इज मूव टू द राज्यसभा। ठीक है, जब पास हो जाएगा तो क्या होगा कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं, जैसे अभी लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, तो वो उनके द्वारा ये बताया जाएगा स्पीकर साहब के द्वारा कि हाँ ये ये बिल जो है मनी बिल है स्पीकर के द्वारा। ठीक है, और फिर वो वहाँ से लोकसभा से बिल पास होकर के फर्दर राज्यसभा में जाएगी। ओके, अब राज्यसभा से जब जाएगी तो ये अब उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है आपका कि इज द बिल गेट पास बाय द राज्यसभा विदाउट एनी अमेंडमेंट। क्या किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा राज्यसभा से पास हो सकता है मनी बिल? तो इसके बारे में देखो क्या कहते हैं, इसके बारे में ऑफकोर्स नो। देखो क्या कह रहा है, नो। डज राज्यसभा पोजेस एनी रिकमेंडेशन टू द बिल? राज्यसभा रिकमेंडेशन तो कर सकती है। देखो होता क्या है कि देखो हमारा लोकसभा से मनी बिल पास हुआ। ओके, लोकसभा से जैसे मनी बिल पास हुआ ना, राज्यसभा गया। ठीक है, तो राज्यसभा के पास रिकमेंडेशन करने का पावर है। ठीक है, राज्यसभा रिकमेंड कर सकती है कि हाँ ये अमेंडमेंट हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अब उसको मानना या ना मानना आपको क्या कह सकते हो, लोकसभा के ऊपर है। ठीक है, तो वो बाइंडिंग नहीं है लोकसभा के ऊपर कि राज्यसभा ने जो कहा है वो कंसीडर्ड हो ही हो। ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बात करेगा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है कि जॉइंट सीटिंग। ठीक है, कि क्या मनी बिल पे जॉइंट सीटिंग हो सकती है? जेपीएससी आजकल बहुत ये कीवर्ड्स बहुत हाईलाइटेड है, बर्निंग है कि जेपीएससी जैसे हम वाक बिल पे हो गया था हमारा, जेपीएससी हो गई। तो ये जेपीएससी जो हमारा जॉइंट पार्लियामेंट्री सीटिंग है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मनी बिल पे कोई भी हमारा जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकता है, ज्वाइंट सेटिंग के द्वारा मनी बिल कभी पास नहीं होता है। और आगे बात कर ली जाए तो राज्यसभा हैज़ नो पावर ऑफ अमेंडिंग द और रिजेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, वो मनी बिल को अमेंड कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ अमेंडमेंट वो बता सकते हैं, बाकी लोकसभा के ऊपर है कि वो करे या ना करे। ओके, उसके बाद आगे बात करता है कि लोकसभा
हैज़ ओवरराइडिंग द पावर विद रिगार्ड टू द मनी बिल वाइज वर्सा, ठीक है। लोकसभा के पास बहुत मनी बिल को लेकर के ओवरराइडिंग बहुत ज़्यादा पावर है, और ठीक उसी समय बात कर लिया जाए तो राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर मनी बिल को लेकर के नहीं है, ठीक है। और अगर राज्यसभा देखो अगर रिकमेंड करती भी है कोई मनी बिल पे कोई अपनी कुछ अपनी वो कह सकते हैं सलाह रखती भी है, कुछ रिकमेंड करती भी है, तो वो आफ्टर 14 द बिल डीम टू बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस एंड फॉर्मली ओरिजिनली पास बाय द लोकसभा, ठीक है। अगर उसके बाद रखती भी है तो लोकसभा के ऊपर मान्य होगा या नहीं होगा वो लोकसभा के ऊपर है, लेकिन उसके ठीक 14 दिन बाद क्या होगा कि उस बिल को लोकसभा से राज्यसभा से भी पास मान लिया जाएगा, ठीक है। और आगे बात किया जाएगा क्या, फॉर्मली पास बाय द लोकसभा ऑल्सो, ठीक है, लोकसभा के द्वारा भी पास कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये आर्टिकल रिलेटेड टू 109 और 110 111 को है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 110 में देख लिया, 110 में क्या आपका मनी बिल है, ठीक है। 109 110 की बात करेंगे, 111 की बात करेंगे आगे। तो देखो उसके बाद देखो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल ये आपको 5 मिनट लगेगा बस इसको मनी बिल को समझने में, और ये आपको लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो, ओके। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ओके। नाउ हम देख रहे थे कि द मनी बिल को, ठीक है। अब क्या करा, द बिल वॉज विद द प्रपोज रिकमेंडेशन बाय द राज्यसभा इज रिकन्सिडर्ड बाय द लोकसभा, ठीक है। अगर बिल कोई राज्यसभा लोकट किया जाता है तो डज द लोकसभा एग्री टू द रिकमेंडेशन मेड बाय द राज्यसभा, अगर राज्यसभा कोई रिकमेंड करती है तो क्या लोकसभा वो एग्री करेगी, अगर एग्री करती है हाँ तो बिल इज़ डीम टू हैव बीन पास्ड बोथ द हाउस इन द मॉडिफिकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर राज्यसभा ने कुछ रिकमेंड किया है तो उसके बाद वो बिल को मॉडिफाई किया जाएगा और उस बिल को फिर दोनों हाउस से फिर से पास कराया जाएगा, ओके। अगर लोकसभा मानती है राज्यसभा की बात रिकमेंडेशन की तो, और अगर नहीं मानती है रिकमेंडेशन की तो द बिल इज़ डीम टू बी हैव बीन पास बाय द बोथ हाउस इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल पास बाय द लोकसभा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर नहीं मानती है तो उसी तरीके से ओरिजिनली फॉर्म में ही उसको पास किया जाएगा बिना किसी मॉडिफिकेशन के, ओके। अब इसके बाद आगे बात क्या करता है कि क्या कहता है, डज द प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट, ठीक है। तो डज द प्रेसिडेंट गिव, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट आपका एसेंट दे सकता है, प्रेसिडेंट अपनी स्वीकारी साइन दे सकते हैं, क्योंकि जब बिल लाई गई थी तो प्रेसिडेंट को पूछ के ही लाया गया था, ठीक है। उनके अप्रूवल के बिना नहीं आई थी मनी बिल, तो अप्रूव किया गया था। तो ऑफ कोर्स नॉर्मली द प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट टू द मनी बिल, क्योंकि उनके ही परमिशन से मनी बिल आई है, ओके। अब उसके बाद बात करता है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, अगर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अगर उस बिल पे मंजूरी नहीं रखेंगे तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, जिसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिल के एसेंट पे, ठीक है, ताकि एब्सोल्यूट वीटो में वो नहीं साइन कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास वीटो पावर होता है, ठीक है, जाकि वो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उन पर कि हाँ उन्होंने साइन क्यों नहीं किया है, वो एक एब्सोल्यूट वीटो होता है, ठीक है। ये आपको ज्ञानी जेल सिंह ने अगर बात कर लीजिए 1985 1985, अगर मैं सही हूँ तो 1985 में 1985 में ज्ञानी जेल सिंह हमारे प्रेसिडेंट थे राजीव गांधी के टाइम पे, तो उस टाइम पे इनका इस्तेमाल एब्सोल्यूट वीटो का किया गया था, ओके। तो आगे देखो बात करता है द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बोथ विदाउट द प्रायर सर्कुलेशन कॉपी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। तो जो कह रहा है कि मनी बिल आपको इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है जबकि उसकी कॉपी मेंबर ऑफ द लोकसभा के पास पहले से ही पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही मनी बिल लागू हो सकती है। तो इतना आपको मनी बिल के बारे में पता चल गया। वापस से इसको एक बार देख लेते हैं, ओके। तो नाउ हम रिवीजन करते हैं। देखो मनी बिल हमने पढ़ लिया। मनी बिल आर्टिकल 110 क्या कहता है, आर्टिकल 110 से लेकर के 100F तक, यानी 110 के ए से लेकर के सपोज ए से लेकर एफ तक हमारा क्या दिया हुआ है, मनी बिल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और बेसिकली इसमें दिया क्या हुआ है कि मनी बिल की डेफिनेशन है कि कोई भी बिल मनी बिल होता है या नहीं और कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 111 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास यानी प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उनके पास पावर है कि वो कोई भी बिल आती है उसमें अपनी उनकी मंजूरी देना, एसेंट प्रोवाइड करना, साइन करना और
नहीं साइन करना, अस्वीकारता भी उनके पास ये पावर है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 111 में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 109 में क्या दिया गया है कि आर्टिकल 109 कहता है कि कोई भी मनी बिल अगर पेश होता है तो केवल लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता है। सबसे पहले कोई भी मनी बिल हम अगर पेश करते हैं तो लोकसभा में ही पेश करते हैं, ओके। तो ये तीनों आर्टिकल हमने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करता है मनी बिल। तो मनी बिल देखिए, ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा, ओके। और कोई भी मनी बिल पेश करने से पहले हम परमिशन लेते हैं राष्ट्रपति का, ओके। इसलिए लास्ट में मनी बिल जब लोकसभा राज्यसभा से पास होता है तो जब प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है तो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट को साइन करना चाहिए और करना ही होता है, क्योंकि वो पहले ही परमिशन लेके आया हुआ बिल है, ओके। और कोई भी मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? तो स्पीकर ऑफ द हाउस यानी लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करेंगे, ओके। तो ओवरऑल ये बात हो गई, ठीक है, मनी बिल को लेकर के नाउ, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक रहा, मनी बिल टोटल। अगर इस टॉपिक से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।